लेक्चर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम लर्न वेल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 17 है, कोयल एंड पेट्रोलियम, इसके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बुक के सारे चैप्टर्स इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें वॉच कर सकते हो। उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज टाइप का है। तो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूजफुल फ्रैक्शंस फ्रॉम द पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है वो एक क्रूड ऑयल होता है, उससे हम यूजफुल जो फ्रैक्शंस है वो सेपरेट करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है रिफाइनिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द डार्क कलर्ड लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, तो उस डार्क कलर लिक्विड को हम बोलते हैं कोलतार। तो राइट आंसर इज कोलतार। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ठीक है, तो ब्लैक गोल्ड जो होता है आपका, वो होता है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है वो ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका कॉमर्शियल यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, द वेराइटी ऑफ कोयल विथ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि आपको उस कोयल का नाम बताना है, कोल का, जिसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम है। तो वो है आपका पीट। पीट जो है आपके लो लो क्वालिटी का कोयल है, क्योंकि हाई क्वालिटी का जो कोयल है वो आपका एंथ्रेसाइट है। बट इसका आंसर को क्या होगा? आपका पीट होगा। ठीक है, इसमें कार्बन क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, अबाउट 60% के। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आई थिंक सारे हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर ये होगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वाटर से आपको एनर्जी मिलती है और वो भी रिन्यूएबल है, एयर भी है, विंड भी है। तो इसका राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड हार्ड कोल। हार्ड कोल जो है आपका सबसे हाई क्वालिटी का कोल जो है वो है एंथ्रेसाइट, जिसमें 95% से करीब क्या होता है? कार्बन होता है। सबसे उच्च क्वालिटी का ये क्या है? कोल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो कोल जिस प्रोसेस से फॉर्म होता है उसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोल हैज़ ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू आपके एंथ्रेसाइट की होती है। ठीक है, कंपेयर टू बिटुमिन्स। तो राइट आंसर इज एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड यूज टू बी मेकिंग शू पॉलिश। ठीक है, तो वो है आपका पैराफिन वैक्स, PARAFIN, पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट है आपका, आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव जो डिस्टिलाइजेशन होता है उसमें हमें कोल गैस, कोलतार और कोक, ये तीनों ही जो है ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज डार्क एंड थिक लिक्विड अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, इसको हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका कोलतार। अनप्लीजेंट स्मेल होती है। पहले इसका यूज जो है रोड सरफेसिंग में किया जाता था, बट आजकल हम रोड सरफेसिंग में बिटुमिन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है, जिसको मैंने अच्छे से मैच कर रखा है। तो पेट्रोल है, तो पेट्रोल आपका मैच होगा फ्यूल इन लाइट व्हीकल, यानी पेट्रोल जो है लाइट व्हीकल वाले जो लाइट व्हीकल जो होते हैं उनमें एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है केरोसिन, तो केरोसिन आपका मैच होगा फर्स्ट से फ्यूल इन बिग स्टोव। ठीक है, स्टोव्स में केरोसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम गैस, तो पेट्रोलियम गैस जो है आपके LPG फ्यूल इन होम, इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका डीजल, डीजल आपके हैवी व्हीकल्स में यूज किया जाता है। सो राइट आंसर ये। बिटुमिन्स है, तो बिटुमिन्स मैच होगा आपके थर्ड से मेक द रोड सरफेस, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। आजकल जो है बिटुमिन्स का यूज करते हैं हम रोड बनाने के लिए, पहले हम कोलतार का यूज करते थे। पैराफिन वैक्स है, तो इसका आंसर आपका मैच हो जाएगा कैंडल से, मेकिंग कैंडल। ठीक है, वैक्स की कैंडल बनाई जाती है मोम की। आगे हम देखते हैं, रीराइट स्टेटमेंट करेक्टली एंड बाय चेंजिंग द वर्ड्स इन बोल्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लैंड पॉल्यूशन रिजल्ट इन एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर लैंड पॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से एसिड रेन एक तरह से होती है और ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होता है।
नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम मैनली कंटेंस मेथेन, ठीक है, तो पेट्रोलियम की जगह आपका क्या आएगा, नेचुरल गैस आएगा, ठीक है, तो पेट्रोलियम को हटा के नेचुरल गैस लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैराफिन वैक्स इज यूज्ड टू लुब्रिकेंट्स मशीन, ठीक है, तो लुब्रिकेंट्स जो मशीन्स होती हैं उनमें एज ए लुब्रिकेट पैराफिन वैक्स को यूज नहीं करते, लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करते हैं, ठीक है, जो ग्रीस वगैरह होती है ना वो, ठीक है, ग्रीस है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज एन इफिशिएंट एंड कन्वीनिएंट फ्यूल, तो नो, इसकी जगह आएगा आपका नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस जो होता है वो इफिशिएंट फ्यूल होता है, कन्वीनियंस फ्यूल होता है। अगला है लिग्नाइट इज फॉर्म्ड व्हेन बिटुमेन्स कोल रिमेन्स इन द अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ध्यान देना कि अगर हम बिटुमेन्स कोयल को लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो आपका लिग्नाइट फॉर्म नहीं होता है। कौन सा फॉर्म होता है, एंथ्रेसाइट फॉर्म होता है, ठीक है। बिटुमेन्स की जो नेक्स्ट क्वालिटी होती है वो एंथ्रेसाइट ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द यूज ऑफ पेट्रोल हैज़ बॉट डाउन द पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली, नो, ठीक है, पेट्रोल के यूज करने से दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल जो है डाउन नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर पेट्रोल की जगह क्या आएगा, सीएनजी, ठीक है, सीएनजी के इंक्रीजमेंट से ही तो पॉल्यूशन लेवल डाउन हो रहा है दिल्ली में। आगे हम देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, तो इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक में नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें है आपका एयर, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स एंड द ट्रीज इन कोयल, तो ये प्रोसेस जो होता है, ठीक है, कोयल फॉर्मेशन का प्रोसेस कार्बोनाइजेशन होता है। अगला सी वाला क्वेश्चन है विच गैस इज नोन एज टाउन गैस, तो टाउन गैस है आपकी कोल गैस। डी वाला क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का जो अदर नेम है वो क्रूड ऑयल है, क्योंकि ही क्रूड ऑयल ही पेट्रोलियम होता है, ठीक है, जब हम पेट्रोलियम बैल को एक तरह से ग्रिल करते हैं तो क्रूड ऑयल ही हमें मिलता है, ठीक है, ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कांस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम दैट इज़ यूज टू बी मेक रोड सरफेसिंग, तो मैं आपको बता चुका हूँ बिटुमिन्स का यूज हम रोड सरफेसिंग में करते हैं, और पेंट्स के लिए भी बिटुमिन्स का यूज हम करते हैं, पेंट वगैरह होते हैं ना पुताई करने के वो। आगे क्वेश्चन 6 है आपका, जो कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल, ठीक है, तो उसका डिफाइन मैंने आपको ये यहाँ पे लिख रखा है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ कोल एट हायर टेम्परेचर, यानी कोल जो होता है उसका हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के एब्सेंस में, ठीक है, एयर मतलब जहाँ पर कोल होता है वहाँ पर एयर एब्सेंस होती है और उसका डिकम्पोजिशन होता है टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, इससे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव और डिस्टिलेशन ऑफ कोयल कहते हैं, और इससे क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं पता है, कोल से कोक मिलता है, ठीक है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलती है, ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन से मिलती है, तो ये डिफाइन राइट कर लेना आप यहाँ से। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेयर इज नेचुरल गैस फाउंड, सेकंड क्वेश्चन, नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, तो नेचुरल गैस देखो इसका राइट ये आंसर है इट इज़ फाउंड इन डीप अंडर द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के डीप पार्ट में पाई जाती है, बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द इम्परवियस रॉक्स, ठीक है, इम्परवियस रॉक्स के बिटवीन जो होता है वहाँ हमें नेचुरल गैस पाई जाती है। आगे क्वेश्चन थर्ड देखते हैं वाई सीएनजी यूजफुल एज ए फ्यूल, मतलब सीएनजी का यूजफुल मतलब यूज ज़्यादा हो रहा है एज ए फ्यूल, ठीक है, हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स में, ठीक है, नाउडेज, तो क्यों हो रहा है इसका रीज़न बताना है, तो इसका जो मेन रीज़न है, ठीक है, तो इसका मेन रीज़न ये है बिकॉज इट इज़ इको फ्रेंडली, यानी कि सीएनजी जो होती है वो इको फ्रेंडली होती है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती है, ठीक है, इट डज नॉट इमिट हार्मफुल गैसेज, यानी कि सीएनजी से कोई भी हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है सूटेबल है ना, इसलिए हम सीएनजी का यूज करते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली जो है हमारे देश में, दिल्ली और मुंबई, इन 2 सिटीज़ का जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है। तो इनमें सीएनजी को ज़्यादा यूज किया जाता है ताकि पॉल्यूशन लेवल में थोड़ा डिक्रीजमेंट हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है, इसके बारे में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, फिर भी आप देख लो। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस, यानी कि जो डेड वेजिटेशंस होती है उनका स्लो प्रोसेस होता है किसका, कन्वर्जन का, यानी कि वो धीरे धीरे कन्वर्ज होती है किसमें, इनटू कोयल में। ठीक है, आपने देखा है, अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोल जो होता है वो आपके नेचुरल जो वेजिटेशन है उनके बरिड होने से ही तो बनता है। ठीक है, बट ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसीलिए तो इसको हम जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जिस्टेबल एंड इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स। ठीक है, तो एग्जिस्टेबल रिसोर्स तो वो होते हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, यानी कि जो ईजिली ख़त्म हो जाते हैं। इनएग्जिस्टेबल में मतलब जो जिनको रिन्यू की जा सकता है। ठीक है, एग्जिस्टेबल में नॉन रिन्यूएबल आएंगे और इनएग्जिस्टेबल में रिन्यूएबल आएंगे। आगे देखो, तो हम देखते हैं पहला इनएग्जिस्टेबल यानी कि रिन्यूएबल। ठीक है, इनएग्जिस्टेबल मीन्स रिन्यूएबल। इस तो आपका आंसर यहाँ से राइट करना है। दीज आर नेचुरल रिसोर्स लाइक जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि रिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, एयर जो है, वाटर है और सनलाइट है। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, यानी कि इनका लिमिटेड स्टॉक नहीं है। सो इन्हें हम इनएग्जिस्टेबल कहते हैं, और जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है वो इनएग्जिस्टेबल में, सॉरी एग्जिस्टेबल में आता है। ठीक है, तो लिख लेना आंसर यहाँ से। और नेक्स्ट आपका एग्जिस्टेबल, तो यानी कि जो ख़त्म हो सकते हैं, जिनका लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो, कोयल और पेट्रोलियम, ये 2 चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो देखो, दे आर नेचुरल रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इनको बनने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है। ठीक है, अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो दीज रिसोर्स आर कॉल्ड एग्जिस्टेबल रिसोर्स। और फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, इसमें आपका कोल और पेट्रोलियम दोनों ही आते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेबल में। नेक्स्ट जो है आपका बी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स को हम एज ए एनर्जी यूज करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो देखो, रिन्यूएबल रिसोर्स के बहुत ज़्यादा एडवांस है। पहली बात तो देखो, रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी सोर्स आर आर इसको काट लेना। ठीक है, इसकी जगह लिख लेना इको, क्या, इको। एनर्जी सोर्सेज आर इको फ्रेंडली बिकॉज दे आर प्रोड्यूस नेचुरली, यानी कि ये जो होते हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे डू नॉट इमिट एनी हार्मफुल गैसेज। और जो ये जो रिसोर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी हार्मफुल गैसेज इमिट नहीं करते हैं, जैसे हमने सीएनजी में बात की थी। ठीक है, ना तो हार्मफुल जो गैसेज इमिट करते हैं, ना ही पॉल्यूटेंट्स। सो दे दैट कैन कॉज डैमेज टू बी ओजोन लेयर, यानी कि ये ओजोन लेयर को भी डैमेज नहीं करते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्स रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, और इनकी मेंटेनेंस भी हमें कम रिक्वायरमेंट होती है। सो जो ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, बेनिफिशियली होते हैं हमारे लिए। ठीक है, अगर हम इनकी जगह मान लीजिए बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो वो एक तरह से हार्मफुल भी होते हैं। कोयल और पेट्रोलियम हार्मफुल रहते हैं, क्योंकि कोयल और पेट्रोलियम से काफ़ी हार्मफुल गैसें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो ओजोन लेयर को हार्म करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सी वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ इज कोयल फॉर्म्ड, यानी कोल कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, काफ़ी टाइम लगता है कोल को कन्वर्ज होने में। इट इज़ मतलब कोल को बनने में। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड वेजिटेशंस, है ना, वेजिटेशंस मीन्स है डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड, यानी कि जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज होते हैं। ठीक है,
तो वहाँ पर जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके जो रिमेन्स हैं उनके उनसे ही तो हमारे जो है कोयला एक तरह से बना है। दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 300 to 400 मिलियंस ईयर अगो, यानी कि इतने साल पहले, ठीक है, जो डेंस फॉरेस्ट थे वो गॉट बरीड हो गए हमारी अर्थ सरफेस के अंदर, और धीरे धीरे वो हाई टेम्परेचर और हाई हाई प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ जैसे फ्लडिंग है, अर्थक्वेक है, इट्स डेंस फॉरेस्ट आर बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई जो डेंस फॉरेस्ट थे वो बरीड हो गए, लेकिन किसके कारण बरीड हुए, फ्लडिंग के कारण और अर्थक्वेक के कारण वो बडिंग हो गए, मतलब एक तरह से बरीड हो गए, मतलब पृथ्वी के अंदर समा गए। दीज डेड प्लांट्स कंप्रेस्ड एंड एज ग्रेवल, मतलब इन डेड प्लांट्स पर जो है ग्रेवल सॉइल, ठीक है, ये डिपॉजिट होती रही, और फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से क्या हो गई, ये जो है कन्वर्ट हो गई किसमें, कोल में। तो इस कन्वर्जन जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, इसमें 2-4 पॉइंट है, आप इनको नोट कर सकते हो, बहुत इजीली लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कोक फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखो कोक जो होता है बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस होता है, ये कैसे बनता है तो उसके बारे में देखते हैं। देखो, द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्टिलाइजेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि जब हम कोल का डिस्टिलेशन करते हैं तो मैंने बताया था आपको 3 चीज़ें मिलती है, एक तो कोक मिलता है, एक कोलतार मिलता है, और एक कोल गैस होती है। लेकिन जो ड्राई जो सॉलिड रेसिड्यू होता है वो अब होता है आपका कोक, ठीक है। इट इज़ ग्रेसी ब्लैक, मतलब इसका कलर जो होता है वो ग्रेसी ब्लैक होता है, एंड इट इज़ नॉट शाइनी एज कोयल, मतलब कोल की तरह शाइनी नहीं होता ये, चमकदार नहीं होता ये, ठीक है। इट इज़ हार्ड एंड पोरस, ठीक है। इट कंटेन 98% कार्बन, सबसे जो उच्च क्वालिटी का आपका कार्बन का प्रोडक्ट होता है, कोल का प्रोडक्ट होता है, वो कोक ही होता है, ठीक है। सोच लो आप, 98% कार्बन है, इट मीन्स इसकी इसकी मतलब ये हाई क्वालिटी का है ये। इसका यूज़ हम करते हैं लोहे को पिघलाने के लिए, यानी कि जो आपके आयरन इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर लोहे के सामान वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टील इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है कोक का। चलो नेक्स्ट है, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड इन नेचर, नेचर में पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो पेट्रोलियम जैसे कोल फॉर्म होता है ऐसे ही पेट्रोलियम का है। तो देखो, ए वास्ट क्वांटिटी ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ मैरीन एनिमल्स, यानी मैरीन यानी समुद्र में जो एनिमल्स रहते हैं या फिर प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उनकी जो वास्ट क्वांटिटी, वास्ट में तो बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो सेटल एट द बॉटम, यानी कि वो बॉटम में सेटल हो चुकी होती है, एंड गॉट कवर्ड विद द सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मीन्स लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और फिर वो धीरे धीरे क्या है मिट्टी से वो कवर्ड हो चुके होते हैं। सो ड्यू टू इंटेंस हीट, अब ध्यान देना, इंटेंस हीट और प्रेशर दोनों चीज़ों के कारण, ठीक है, इन द लोअर रीजन्स मोर लेयर सेटल ओवर द सी बीड्स, यानी कि सी बीड्स के ऊपर और ज़्यादा लेयर सेटल हो जाती हैं। दस ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, लिक्विफाइड एंड शिफ्ट डाउन अंटिल इट रीच ए बेड और इम्प्रेस रॉक, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स एनिमल्स की डेड बॉडीज या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट्स वगैरह, ठीक है, इनके जो डिकिंग मैटर्स होते हैं वो अर्थ सरफेस के नीचे शिप डाउन हो जाते हैं, ठीक है, रॉक्स के बिटवीन। और कौन से रॉक्स के बिटवीन, ठीक है, तो वो है आपका इम्परवियस रॉक्स, ठीक है। इम्परवियस रॉक्स क्या होती है, इम्परवियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती है जो कि लिक्विड को आर पार नहीं जाने देती, ठीक है। सपोज ये दोनों इम्परवियस रॉक्स हैं, तो आपका जो पेट्रोलियम है ना वो इनके बिटवीन क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है, इनके बिटवीन फिल हो जाएगा तो वो नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो आपका बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा है किस चीज़ का, देखो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना वो लिक्विफाइड हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो इम्परवियस जो रॉक्स होती है उनके बिटवीन वो आ जाता है, ठीक है। और उसको फिर हम क्या करते हैं, बैल मतलब ड्रिल कर लेते हैं, ठीक है, और ड्रिल करने के बाद में ऊपर ले आते हैं उसको, वही तो क्रूड ऑयल होता है, और उसी का फिर आगे जाके जो है फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस की जाती है। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, वैक्स, कोलतार, कोक, ये सारी चीज़ें अलग अलग की जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे कोयला बनता है। तो यानी कि कोयला और सॉरी
पेट्रोलियम और कोल इन दोनों के बनने की थोड़ी थोड़ी कहानी सिमिलर है। फ़र्क इतना है कि जो आपका कोल है, ठीक है, वो लैंड सरफेस पे एक तरह से फॉर्म होता है, लैंड सरफेस के अंदर, ठीक है, और ये होता है मैरीन सरफेस के अंदर, ठीक है। और दोनों में हाई टेम्परेचर होता है, दोनों में हाई प्रेशर होता है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर यूजिंग फॉसिल फ्यूल, यानी कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या मतलब, ठीक है। तो देखो, कोल माइनिंग इज रिपोर्टेड टू कॉज सम मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। कोल माइनिंग है ऑलरेडी ये रिपोर्टेड करती है कि इसके यूजेस से कुछ क्या है एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मिथेन विच इज ए ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द कोल माइनिंग, यानी कोल माइनिंग से मिथेन गैस रिलीज होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है। इट में आल्सो गेट मिक्सड विद ग्राउंड वाटर, और ये जो मिथेन गैस होती है वो ग्राउंड वाटर के साथ में भी मिक्स हो जाती है और ये हमारे ग्राउंड वाटर को भी एक तरह से पोल्यूटेट करती है। नेक्स्ट है आपका कोल डस्ट इज आल्सो हार्मफुल, है ना। कोल माइन से जो कोल डस्ट एक तरह से उड़ती है वो भी हमारे लिए हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि इससे हमारे बॉडी में काफ़ी रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है वो होती है, ठीक है, जैसे अस्थमा है, टीबी है, ठीक है, वो वाली डिजीज होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। और नेक्स्ट है थर्ड वाला पॉइंट, द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओवर यूज इज दैट इज इट विल बी फिनिश्ड। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कि अगर हम इसको ज़्यादा यूज करते रहेंगे कोल को, ठीक है, तो ये एक दिन फिनिश हो जाएगी, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक में होती है, ठीक है। लिख भी रहा है यहाँ पर, बिकॉज वी हैव इन लिमिटेड रिजर्व ऑफ कोयल, यानी हमारे पास कोल और पेट्रोलियम के लिमिटेड रिजर्व होते हैं और ये रोज़ रोज़ नहीं बनते, ठीक है, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है इसलिए। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट जी वाला कि हाउ कैन बी कंजर्व फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, वी शुड यूज रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि हम इन फॉसिल फ्यूल की जगह हम रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करें तो ये कंजर्व हो सकते हैं। अब रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है, इनको हम अगर इनकी जगह यूज करें तो अगर, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोज द नो पोल्यूशन आर लिमिटेड, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं एयर वाटर, ठीक है, ये हमें हमारे कोई भी तो पोल्यूशन भी नहीं देते और ये हमारे पास अनलिमिटेड हैं। सो एनर्जी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम बायोमास, पेट्रोल एंड डीजल कैन बी सेव्ड बाय द यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, यानी पेट्रोल डीजल को भी हम सेव कर सकते हैं अगर हम ऐसे व्हीकल यूज़ करें जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो, मतलब जिनमें फ्यूल का कम खपत हो, ठीक है, कम खर्च हो। बाय द ड्राइविंग व्हीकल एट द मोटर स्पीड, और हम एक तरह से हम व्हीकल्स को मॉडरेट स्पीड में अगर हम चलाएंगे तो जो है पेट्रोल कम एक तरह से खर्च होगा। बाय स्विचिंग द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट्स, यानी कि जो आपके रेड लाइट होती है वहाँ पर हम हमारे व्हीकल के इंजन को स्विच कर सकते हैं ताकि कुछ हद तक पेट्रोल बच सके, ठीक है। एंड इंश्योरिंग करेक्ट टायर प्रेशर, और हमारी गाड़ी में जो हवा का जो टायर प्रेशर होता है वो भी हमें इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। हमारे बाइक में या फिर हमारे फोर व्हीलर के जो टायर्स होते हैं उनमें हवा हमेशा करेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए, अगर कम होगी तो इंजन पे लोड पड़ता है एक तरह से और आपका पेट्रोल का खपत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है यूजिंग कारपोर्ट्स इज ए गुड वे टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ द फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स, ठीक है। तो कारपोल्स का भी हम यूज करके एक तरह से पेट्रोल डीजल को के कंजप्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे है द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ द पर्सनल व्हीकल, ठीक है। पर्सनल व्हीकल की जगह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें जितना पॉसिबल हो सके, तो उससे क्या होता है कि आपका पेट्रोल और जो भी है मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोल या डीजल जो भी है वो कम खर्च होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं एच, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। तो इसके इस जो ये प्रोसेस होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इसमें जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो तीन होते हैं, जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो होता है कोक, ठीक है। तो देखो कोक जो होता है, ठीक है, कोक के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये जो होता है वो सॉलिड रेसिड्यू होता है, ठीक है, और ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन होता है। इसका कलर ग्रेसी होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कोक के बारे में। और इसमें जो है कार्बन का अमाउंट 98% होता है, यानी कि गुड क्वालिटी का है। इसका यूज कहाँ होता है वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, स्टील इंडस्ट्रीज या फिर आयरन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट कोलतार है, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। ये डार्क कलर का ब्लैकी ऑयल होता है, ठीक है, और इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, अनप्लेजेंट होती है, ठीक है।
और इट इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कोलतार जो होता है उसमें इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। इसलिए जो है कोलतार का जो यूज है रोड सरफेसिंग में पहले के ज़माने में किया जाता था, बट कोलतार का एक तो थोड़ा बहुत यूज नहीं है, ठीक है। कोलतार में काफ़ी सारे यूजेज है, ठीक है, वाइड रेंजेस के यूजेज की, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे पेंट वगैरह है वो बनते हैं, डाइज बनती है, ठीक है, कलर्स बनते हैं काफ़ी, मतलब, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें बनती है। नेक्स्ट है कोल गैस। तो कोल गैस का यूज हम करते हैं क्योंकि कोल गैस जो होती है उसमें इन तीनों गैसेज का मिक्सचर होता है। कौन कौन सी? एक तो आपकी मीथेन गैस है जिसको CH4 कहते हैं, और एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन है एंड अदर गैसेज, ठीक है, वो सभी मिलके आपकी कोल गैस बनती है। और कोल गैस इट इज़ ए फ्लेमेबल गैस, मतलब फ्लेमेबल का मतलब है ये ज्वलनशील गैस है, मतलब ये जलती भी है। सो इसका हम यूज एक तरह से कर सकते हैं, किसका, मतलब कुकिंग के पर्पज़ से भी कर सकते हैं, और इसलिए इसको टाउन गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था तो हमने उसको कवर किया था। एंड इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की गैस होती है। तो ये आपका जो चैप्टर है बेटा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर और चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक बटन प्रेस करें, और अगर आपके कोई डाउट है, कोई इश्यूज है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर जो है एजुकेशन हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।